अस्पतालों द्वारा कभी न बताए जाने वाले मेवों के भयानक राम को उजागर करते हैं। कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक किडनी डायलिसिस से बचने का यह एकमात्र तरीका है। कुछ समय पहले मेरे क्लिनिक में आए 72 साल के श्री चौधरी जी की कहानी सुनाता हूं। श्री चौधरी जी अपने मोहल्ले में स्वास्थ्य के प्रतीक माने जाते थे। वह हर सुबह बिना नागा सैर पर जाते थे और जिंदगी भर शराब और सिगरेट के पास भी नहीं गए थे। आजकर जब उन्होंने टीवी के एक स्वास्थ्य कार्यक्रम में देखा कि मेवे नसों को साँच करते हैं, तो वह हर सुबह बादाम और काजू को यूब सारा मिक्सी में पीसकर पीने लगे। वह मानते थे कि यही बुढ़ापे में स्वस्थ रहने का सबसे अच्छा राह है। लेकिन एक दिन से जब वह सोकर उठते तो उनकी आंखों के आसपास सूजन होती और पैरों में इतनी सूजन आ जाती कि शाम तक मोजे के निशान नहीं मिटते थे। श्री चौधरी जी ने सोचा कि यह सिर्फ उम्र के साथ होने वाली कमजोरी है, लेकिन स्वास्थ्य जांच के नतीजे उनके लिए एक बड़े झटके की तरह थे। किडनी के कामकाज को दर्शाने वाला क्रिएटिनिन का स्तर 1.5 तक पहुंच गया था। यह एक बहुत ही खतरनाक संकेत था, जिसका मतलब था कि उनकी किडनी का कामकाज पहले ही लगभग आधा खत्म हो चुका है। श्री चौधरी जी ने मेरे सामने दुखी होकर कहा, डॉक्टर साहब, मैंने जिंदगी भर कोई बुरा काम नहीं किया और दूसरों से ज्यादा सेहतमंद खाना खाया, तो फिर मेरी किडनी इस हालत में क्यों पहुंच गई? दोस्तों, श्री चौधरी जी का यह मामला किसी और का नहीं है। हमारे देश के आंखें देखकर आप सचमुच हैरान रह जाएंगे। भारत में 10 में से 1 व्यक्ति को जिंदगी में एक बार किडनी की बीमारी होती है। पुरुषों में यह 13% तक है और महिलाओं में भी 10% के करीब है। समस्या यह है कि किडनी नाम का यह अंग 70% से ज्यादा जराब होने तक कोई दर्द या लक्षण नहीं दिखाता। जैसे कोई मेहनती नौकर चुपचाप घर का सारा काम करता है और एक दिन अचानक गिर जाता है, वैसे ही किडनी बिना किसी आवाम के जराब हो जाती है। अगर आपको अभी कोई तकलीफ नहीं है तो भी आपको बिल्कुल निश्चिंत नहीं रहना चाहिए। किडनी हमारे शरीर में गंदगी साफ करने वाले फिल्टर की तरह है। जैसे किसी पुरानी इमारत की पानी की पाइप बंद हो जाए तो पूरा घर गंदा हो जाता है, वैसे ही अगर किडनी काम करना बंद कर दे तो हमारा शरीर जहरीले पदार्थों से भर जाता है। आखिरकार आपको जिंदगी भर मशीन के सहारे जून साम कराने वाला डायलिसिस कराना पड़ सकता है या एक बड़ा ऑपरेशन झेलना पड़ सकता है। ऐसकर उम्र बढ़ाने के साथ इस फिल्टर की क्षमता स्वाभाविक रूप से कमजोर हो जाती है। इसलिए हम अनजाने में जो भी खाते हैं उस पर किडनी बहुत संवेदनशील तरीके से प्रतिक्रिया कर सकती है। अगर आप आज के वीडियो के लिए उत्साहित हैं तो अभी लाइक बटन जरूर दबाएं और कमेंट में ध्यान से लिखें। आपका एक क्लिक इस जरूरी जानकारी को और ज्यादा बुजुर्गों तक पहुंचाने में एक बड़ी ताकत बनेगा। चलिए अब हम असल मुद्दे पर आते हैं। अब मैं जो कहने जा रहा हूं वह सिर्फ एक स्वास्थ्य टिप नहीं, बल्कि आपकी बाई की जिंदगी को तय करने वाला एक जीवन रक्षक नियम है। अगर आपकी स्वास्थ्य रिपोर्ट में क्रिएटिनिन का स्तर 1.3 से ज्यादा है तो आज मैं जिन 3 मेवों का नाम लूंगा उन्हें आपको तुरंत अपनी थाली से हटा देना चाहिए। नहीं, उन्हें अपने किचन से ही दूर कर दीजिए। यह सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है, बल्कि आपकी कीमती किडनी को पूरी तरह से खराब होने से बचाने के लिए एक आखिरी चेतावनी है। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि ये मेवे हमारे शरीर के लिए जहर क्यों बन जाते हैं, इसके चौंकाने वाले कारण। पहला मेवा जिसे आपको तुरंत दूर करना है वह है काजू। इसके नरम स्वाद की वजह से बहुत से बुजुर्ग इसे पसंद करते हैं, लेकिन जिन लोगों की किडनी कमजोर है उनके लिए काजू एक बम की तरह है। 100 ग्राम काजू में 660 मिलीग्राम पोटेशियम और 593 मिलीग्राम वॉसोरस होता है। मैं आपको बताता हूं कि यह आंकड़ा क्यों डरावना है। हमारे शरीर की किडनी एक बांध के दरवाजे की तरह काम करती है। अगर शरीर में पोटेशियम ज्यादा हो तो वह दरवाजा खोलकर उसे बाहर निकाल देती है, और अगर कम हो तो दरवाजा बंद करके उसे बचा लेती है। लेकिन जब किडनी कमजोर हो जाती है तो यह दरवाजा खराब हो जाता है। अगर दरवाजा खराब है और आप पोटेशियम से भरपूर काजू खाते रहते हैं तो हमारे शरीर में पोटेशियम इतना जमा हो जाता है कि उसे संभाला नहीं जा सकता। जब पोटेशियम का स्तर ज्यादा हो जाता है तो हमारी मांसपेशियों में कमजोरी आती है और दिल की धड़कन अनियमित हो सकती है। ऑसोरस भी एक समस्या है। जब ऑसोरस बाहर नहीं निकल पाता और खून में जमा हो जाता है तो वह हमारी हड्डियों से कैल्शियम छीन लेता है और नसों की दीवारों को पत्थर की तरह सख्त बना देता है। आखिरकार यह नसों को बंद करने वाली आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की ओर ले जाता है।
दूसरी चीज जिससे आपको सावधान रहना है वह है मेवों का राजा बादाम। जिन लोगों को पहले कभी किडनी में पथरी हुई हो या जिनकी किडनी की रिपोर्ट ठीक नहीं है, उन्हें बादाम बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। बादाम में ऑक्सालेट नाम का एक तत्व दूसरे मेवों की तुलना में बहुत ज्यादा होता है। एक 100 ग्राम भुने हुए बादाम में 400 मिलीग्राम से भी ज्यादा ऑक्सालेट होता है, जो काजू से दोगुना है। यह ऑक्सालेट हमारे पेशाब में मौजूद कैल्शियम के साथ मिलकर बहुत सख्त और नुकीले पत्थर यानी पथरी बनाता है। ये नुकीले पत्थर किडनी के ऊतकों से गुजरते समय उन्हें पथरी कर देते हैं और शारीरिक नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे किसी वाटर इल्टर के अंदर कांच के टुकड़े भर दिए जाएं और वह इल्टर को ही फांद दे। जब मैंने श्री चौधरी जी को यह बताया तो वह हैरान होकर बोले, डॉक्टर साहब, जिस स्वादिष्ट बादाम को मैं सेहत के लिए अच्छा मानकर रोह चबाता था, वह असल में मेरी किडनी को चुभने वाला एक कांटा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा। आजिरी और तीसरी चीज इससे बचना है वह है पिस्ता और मूंगफली। पिस्ता में पोटेशियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और बाजार में मिलने वाले ज्यादातर पिस्ता को स्वादिष्ट बनाने के लिए नमक में भिगोया जाता है। किडनी के लिए पोटेशियम तो जहर है ही, लेकिन सोडियम यानी नमक सबसे बड़ा दुश्मन है। मूंगफली भी एक फली है, लेकिन इसमें पोटेशियम का ही होता है और एस्कर जैम के रूप में खाया जाने वाला पीनट बटर चीनी और नमक से भरपूर होता है, जो किडनी पर दोहरा हमला करता है। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी आपके आसपास के लोगों के लिए भी जरूरी है, तो अभी इस वीडियो को अपने दोस्तों या परिवार वालों के साथ शेयर करें। आपका एक शेयर बटन किसी की कीमती किडनी को बचा सकता है। चलिए, अब अगले हिस्से में मैं आपको मरती हुई किडनी को हिंदा करने वाले 3 चमत्कारी मेवों के बारे में बताऊंगा। सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। तो क्या इसका मतलब यह है कि किडनी की समस्या वाले लोगों को मेवे बिल्कुल नहीं खाने चाहिए? नहीं। अब मैं जो 3 मेवे बताने जा रहा हूं, वे आपकी मरती हुई किडनी को बचाने वाले बचाव करता है। यह नतीजा मैंने 30 साल से ज्यादा समय तक किडनी के मरीजों का इलाज करने के बाद निकाला है। सिर्फ इन 3 मेवों को ठीक से खाने से ही आपका क्रिएटिनिन का स्तर निश्चित रूप से सुधर सकता है। पहला है मैकाडामिया। अगर आप किडनी के मरीज हैं तो आज ही अपने सारे स्नैक्स को मैकाडामिया से बदल दें। मैकाडामिया को मेवों का राजा कहा जाता है, लेकिन किडनी के मरीजों के लिए यह राजा नहीं बल्कि जीवन रेखा है। ऐसा क्यों है? मैकाडामिया में पोटेशियम और जॉजोरस की मात्रा दूसरे मेवों की तुलना में कहीं कम होती है। काजू या बादाम की तुलना में यह सिर्फ आधी है, यानी यह किडनी पर बोझ नहीं डालता। यह अपने आप में ही काई अच्छा है, लेकिन मैकाडामिया में एक और अद्भुत तत्व है। वह है पॉलमिटोलिक एसिड नाम का एक जास तेल। अगर नाम मुश्किल लगे तो बस इसे किडनी का सायरजाइटर समझ लीजिए। जब किडनी खराब होती है तो उसके अंदर लगातार हल्की सूजन होती रहती है। यह सूजन पैदा करने वाले पदार्थ किडनी के ऊतकों को धीरे धीरे नष्ट करते हैं, लेकिन मैकाडामिया का यह जांस तेल किडनी में लगी आग को बुझाने वाले जायरजाइटर का काम करता है। इसके अलावा मैकाडामिया ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। जब डायबिटीज वाले किडनी के मरीज मैकाडामिया खाते हैं तो यह इंसुलिन को ठीक से काम करने में मदद करता है और किडनी को और ज्यादा खराब होने से रोकता है। दिन में सिर्फ 10 से 15 दाने ही काजी हैं। दूसरा है अखरोट। दिन में 6 अखरोट खाने से किडनी तक जाने वाली नसें मजबूत रह सकती हैं। अखरोट में अल्ला लिनोलेनिक एसिड एला नाम का एक बहुत ही कीमती तेल होता है, जिसे वनस्पति आधारित नस रक्षक कहा जाता है और यह मेवों में सबसे ज्यादा होता है। बुजुर्ग लोग इसे बस प्राकृतिक नस सा करने वाला याद रखें। किडनी असल में नसों का एक बड़ा गुच्छा है। बहुत ही महीन नसें मक्की के जाले की तरह उलझकर चून को सा करती हैं और किडनी के ठीक से काम करने के लिए इन नसों का सा रहना जरूरी है। अखरोट में मौजूद यह प्राकृतिक सार करने वाला तत्व किडनी की महीन नसों की दीवारों को मजबूत बनाता है, सूजन कम करता है और खून के दौरे को सुचारू बनाता है। किडनी और दिल भाई बहन की तरह हैं। अखरोट इन दोनों अंगों की एक साथ रक्षा करने वाली सबसे अच्छी दवा है। दिन में 6 से 7 अखरोट ही काजी हैं। ज्यादा खाने से कैलोरी बांध सकती है, इसलिए बस इतना ही खाएं। तीसरा है अलसी के बीज। हाँ, अलसी खाते समय आपको हमेशा पानी साथ में पीना चाहिए। 1 बड़ा चम्मच अलसी के साथ 1 गिलास पानी, यही सुनहरा अनुपात है। पानी क्यों जरूरी है? क्योंकि अलसी
हमारे शरीर में गंदगी को खींचने वाले एक चुंबक की तरह है। अलसी में फाइबर बहुत ज्यादा होता है और यह तत्व आंतों में पानी के साथ मिलकर जेल जैसा बन जाता है। फिर यह उन गंदगी और जहरीले पदार्थों को पका लेता है जिन्हें किडनी सा नहीं कर पाई थी और उन्हें मल के साथ बाहर निकाल देता है। यानी अलसी किडनी के मुश्किल सहाई के काम में उसकी मदद करती है। दूसरे शब्दों में, अलसी खाना अपनी थकी हुई किडनी के लिए एक महबूत मादूर भेजने जैसा है। हाँ, अलसी को दिन में 1 बब्बे चम्मच तक ही सीमित रखें और इसका पूरा जायदा पाने के लिए इसे हमेशा पानी के साथ ही खाएं। लेकिन यहाँ शाहबलूत चेस्टनट के बारे में एक गलतफहमी दूर करता हूँ। बहुत से लोग सोचते हैं कि शाहबलूत भी किडनी के लिए खराब है, लेकिन यह एक गलतफहमी है। शाहबलूत में पथरी बनाने वाले तत्व बहुत कम होते हैं, इसलिए यह किडनी में पथरी वाले मरीजों के लिए भी सुरक्षित है। हाँ, शाहबलूत में स्टार्च यानी चीनी ज्यादा होती है, इसलिए सिर्फ डायबिटीज वाले लोगों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जिन लोगों को डायबिटीज नहीं है वे शाहबलूत खा सकते हैं। आखिर में मैं मेवों से भी ज्यादा खतरनाक एक छिपे हुए दुश्मन के बारे में बताता हूँ। वह है अनजाने में खाई जाने वाली सूजन कम करने वाली दर्द निवारक दवाएं। कमर दर्द और घुटनों के दर्द के लिए आप जो दवाएं दवा की दुकान से जुद ही रीद कर खा लेते हैं, ये दवाएं किडनी तक जाने वाले चून के रास्ते को बंद कर देती हैं। ये क्रिएटिनिन के स्तर को तुरंत बढ़ाने वाली मुख्य गुनहगार हैं। मेवों को छांटकर खाने से ज्यादा जरूरी है इन जहरीली दवाओं से सावधान रहना। अगर दर्द ज्यादा है और दवा खानी ही है तो हमेशा डॉक्टर से सलाह लें। चलिए दोस्तों, अब आपको जवाब मिल गया है ना? काजू और बादाम छोड़ दें और मैकेडामिया, अखरोट और अलसी अपनाएं। अगर आपको आज का वीडियो मददगार लगा तो अभी सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। आपकी स्वस्थ किडनी के लिए मैं लगातार और भी आसान और सटीक जानकारी लाता रहूंगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि इसे असल में कैसे अपनाना है। श्री चौधरी जी ने मुझसे पूछा, डॉक्टर साहब, सिद्धांत तो मैं पूरी तरह से समझ गया, लेकिन दिन में ठीक कब और कैसे खाना चाहिए ताकि किडनी को सबसे ज्यादा जायदा हो? जी हाँ, सही कहा। जैसे अच्छी दवा को भी खाने का तरीका न जानने पर कोई फायदा नहीं होता, वैसे ही हमारे शरीर के लार्टर को हिंदा करने के लिए भी एक सुनहरा टाइम टेबल है। किडनी को हिंदा करने वाले 24 घंटे रोज ऐसे ही अपनाएं। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले एक गिलास गुनगुना पानी धीरे धीरे पिए। रात भर किडनी ने मेहनत से गंदगी सान की है और एक गिलास पानी उस कचरे को धोने वाला एक स्वागत पेय है। इसके बाद तुरंत 6 अखरोट खाएं। अखरोट के फायदेमंद तेल खाली पेट सबसे अच्छे से सोखे जाते हैं, जैसे किसी मशीन को सुबह सुबह तेल देना ताकि वह अच्छे से चले। दोपहर के खाने के ठीक बाद 1 बड़ा चम्मच अलसी खाएं। आप इसे पाउडर बनाकर चावल पर छिड़क सकते हैं या सब्जी में मिला सकते हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी नियम है, अलसी को हमेशा 2 गिलास पानी के साथ ही खाना चाहिए। अलसी का फाइबर पानी के साथ मिलकर आंतों में एक चिपचिपा जेल बन जाता है और हमारे शरीर के जहरीले पदार्थों को पकाकर बाहर निकाल देता है। अगर आप बिना पानी के सिर्फ अलसी खाएंगे तो वह पेट में ही जम जाएगी और कब्ज पैदा कर सकती है। इसलिए जरूर याद रखें, दोपहर 3 या 4 बजे के आसपास जब आपका कुछ खाने का मन करे तो 10 मैकेडामिया स्नैक के तौर पर खाएं। यह वह समय है जब ब्लड शुगर कम होता है और कमजोरी महसूस होती है, और मैकेडामिया किडनी पर बोझ डाले बिना ऊर्जा देने वाला सबसे अच्छा पौष्टिक स्नैक है। हाँ, भले ही यह सेहत के लिए कितना भी अच्छा क्यों ना हो, ध्यान रखें कि दिन भर में कुल मात्रा 30 ग्राम से ज्यादा ना हो, क्योंकि किडनी की समस्या वाले लोगों के लिए ज्यादा कैलोरी से होने वाला मोटापा एक और बोझ बन जाता है। और रात के खाने में लाल मांस के बजाय ताड़ी सब्जियां ज्यादा खाएं, खासकर शिमला मिर्च या ब्रोकली जैसी विटामिन से भरपूर सब्जियां। मेवों से मिले अच्छे तत्वों को हमारे शरीर के हर कोने में ठीक से काम करने में मदद करने वाले एक उत्प्रेरक का काम करती हैं। चलिए अब मैं आपके उन 3 सवालों के जवाब देता हूं जो आप कमेंट्स या क्लिनिक में अक्सर पूछते हैं। पहला सवाल, डॉक्टर साहब, मेरा क्रिएटिनिन का स्तर 1 है, क्या यह सामान्य नहीं है? बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन यहाँ एक जाल है। क्रिएटिनिन का स्तर हमारे शरीर की मांसपेशियों की मात्रा पर निर्भर करता है। कम मांसपेशियों वाले बुजुर्गों या महिलाओं में किडनी खराब होने पर भी यह स्तर सामान्य दिख सकता है। इसलिए
मैं सलाह देता हूं कि अगर आप 70 साल से ज्यादा के हैं तो सिर्फ क्रिएटिनिन टेस्ट पर भरोसा ना करें, बल्कि सिस्टैटिन सी नाम का एक और टेस्ट कराएं। यह आपकी मांसपेशियों की मात्रा से प्रभावित हुए बिना आपकी किडनी की असली उम्र को सटीक रूप से बताने वाला एक बहुत ही अच्छा संकेतक है। दूसरा, आप टेस्ट से एक दिन पहले की सावधानियों के बारे में पूछते हैं। किडनी का टेस्ट कराने से एक दिन पहले लाल मांस जैसे मटन या पोर्क खाने से बचें। मांस में मौजूद प्रोटीन टूटकर अस्थायी रूप से क्रिएटिनिन के स्तर को बढ़ा सकता है। साथ ही अचानक भारी वजन उठाना या ज्यादा मेहनत वाली एक्सरसाइज करने से भी बचें। मांसपेशियों के ज्यादा इस्तेमाल से क्रिएटिनिन का स्तर बढ़ सकता है, जिससे सही निदान मुश्किल हो सकता है। आखिर में, आप चिंता करते हैं कि मेरा स्तर पहले से ही 8 से ज्यादा है, क्या अब शुरू करने में बहुत देर हो गई है? बिल्कुल देर नहीं हुई है। कहा जाता है कि किडनी एक बार खराब हो जाए तो ठीक नहीं होती, लेकिन जब हम बुरी आदतें छोड़कर अच्छा खाना खाते हैं तो बची हुई किडनी और भी कुशलता से काम करने लगती है। खराबी की रफ्तार को धीमा करना और मौजूदा हालत को बनाए रखना ही आपको डायलिसिस के खतरे से दूर कर सकता है। इस उम्मीद को न छोड़ें। जब मैं श्री चौधरी जी के बदलाव के बारे में बताता हूं तो मुझे बीच बहुत गर्व महसूस होता है। मेरी सलाह के अनुसार काजू और बादाम तुरंत छोकर अखरोट और अलसी अपनाने के सिर्फ 3 महीने में ही उनकी सूजन पूरी तरह से चली गई। सबसे बड़ी बात, उनका भारी शरीर हल्का हो गया था और वह इस बात से बहुत खुश थे कि सुबह सुबह उनका चेहरा नहीं सूजता। दोस्तों, आप भी आज मेरे बताए हुए इस टाइम टेबल को सिर्फ 1 हफ्ते तक अपना कर देखिए। आपका शरीर पहले प्रतिक्रिया करेगा। जो लोग इस रूटीन को अभी तुरंत अपनाना चाहते हैं वे कमेंट में अपनाऊंगा लिखें, और कमेंट में दूसरों के लिखे संकल्पों पर एक प्यार भरा हौसला भी दें तो अच्छा होगा। मैं चाहता हूं कि यह एक ऐसी जगह बने जहां हमारे बुजुर्ग एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हुए साथ में स्वस्थ हों। आपका एक छोटा सा कदम स्वास्थ्य में एक चमत्कारी बदलाव लाएगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आज की इस लंबी यात्रा को आपके दिमाग में बैठाने के लिए सिर्फ 3 लाइनों में समेटता हूं। पहला, जिन लोगों की किडनी की रिपोर्ट ठीक नहीं है वे पोटेशियम और चौजोरस से भरपूर काजू, बादाम और पिस्ता को तुरंत बंद करके मैकाडामिया, अखरोट और अलसी को अपनी डाइट में शामिल करें। दूसरा, किडनी का टेस्ट कराते समय सिर्फ क्रिएटिनिन के स्तर पर भरोसा न करें जो मांसपेशियों के अनुसार बदलता है, बल्कि सिस्टैटिन सी टेस्ट भी कराकर अपनी किडनी की सही उम्र जानें। तीसरा, किडनी के हिल्टर को साज करने के लिए दिन में 2 लीटर पानी थोहा करके पिए और किडनी में खून के दौरे को रोकने वाली दर्द निवारक दवाओं का सेवन हमेशा डॉक्टर से सलाह लेकर ही सावधानी से करें। आप में से बहुत से लोग 72 साल के श्री चौधरी जी की 6 महीने बाद की खबर जानने को उत्सुक होंगे। श्री चौधरी जी ने मेरे बताए हुए इन सरल लेकिन शक्तिशाली सिद्धांतों को एक भी दिन नहीं छोड़ा और उन्हें अपनी जिंदगी की पहली प्राथमिकता बना लिया। हर सुबह 1 गिलास गुनगुने पानी से किडनी का दरवाना खोलते और अखरोट, मैकाडामिया और अलसी को तय समय पर खाते। उन्हें पसंद आने वाला नमकीन खाना और तेज दर्द निवारक दवाएं भी उन्होंने हिम्मत करके छोड़ दी। 6 महीने बाद जब उन्होंने फिर से क्लिनिक का दरवाजा खोला तो उनका रूप बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा मैंने पहली बार देखा था। चेहरे की सूजन कहीं नहीं थी और आंखों में ऊर्जा भरी हुई थी। जांच के नतीजे और भी चौंकाने वाले थे। 1.5 तक पहुंच गया क्रिएटिनिन का स्तर 1 तक गिरकर सामान्य सीमा में आ गया था। किडनी की खून सान करने की क्षमता को दिखाने वाला आंकड़ा भी 6 महीने पहले की तुलना में कहीं ज्यादा जवान और मजबूत हो गया था। श्री चौधरी जी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, डॉक्टर साहब, आपकी वजह से अब मुझे रात में पैरों की सूजन से नींद नहीं आराम करनी पड़ती और सुबह उठने पर शरीर इतना हल्का लगता है जैसे उड़ रहा हूं। सबसे बड़ी बात, अब वह अपने प्यारे पोते पोतियों के साथ मन भरकर सैर कर सकते हैं और घूमने भी जा सकते हैं और उन्हें दुनिया फिर से खूबसूरत लगने लगी है। उनकी वह खिली हुई मुस्कान देखकर मुझे भी एक डॉक्टर के तौर पर बहुत गर्व और खुशी महसूस हुई। दोस्तों, किडनी हमारे शरीर का आज़िरी इला और जीवन का इल्टर है, लेकिन हम किडनी के साथ जैसा व्यवहार करते हैं किडनी भी उसका वैसा ही ईमानदार जवाब देती है। आज मैंने जो ज्ञान दिया वह सिर्फ जानने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत किचन में जाकर अपने डिब्बे चेक करना, यही आपकी किडनी को बचाने का पहला कदम है।
आपके शरीर को बर्बाद करने वाले मेवों को हटाकर आपके शरीर को हिंदा करने वाले मेवों को भरना, यह छोटा सा काम ही आपके बुढ़ापे को ठंडे अस्पताल के कमरे की बजाय गर्म परिवार की गोद में ले जाएगा। 100 साल की उम्र की बात अब आम हो गई है, लेकिन एक अस्वस्थ 100 साल की उम्र कभी भी आशीर्वाद नहीं हो सकती। अपनी किडनी को जुद्ध बचाना और उसकी देखभाल करने की समझ ही आपकी जिंदगी के दूसरे हिस्से को सबसे ज्यादा चमकाने वाला सबसे अच्छा निवेश है। मैं दिल से चाहता हूं कि आज मैंने जो कहानी सुनाई वह आपके और आपके सभी प्रियजनों के जीवन में एक स्वस्थ बदलाव लाने वाला एक कीमती बीज बने। अगर आपको आज की बातें दिल से छू गईं, तो अभी अपने आसपास के कीमती लोगों को यह वीडियो शेयर करें। आपका एक शेयर बटन किसी को किडनी ट्रांसप्लांट या डायलिसिस जैसे बड़े दर्द से बचाने वाली एक जीवन रेखा बन सकता है। मैं भी आपके साथ अंत तक बना रहूंगा और भी सटीक और प्यार भरी मेडिकल जानकारी लेकर फिर से आऊंगा। आज अंत तक ध्यान से सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मैं दिल से चाहता हूं कि आप सभी एक स्वस्थ किडनी के साथ एक ऊर्जावान दिन बिताएं, हमेशा स्वस्थ रहें और खुश रहें। अगर आज का यह वीडियो आपको बहुत मददगार लगा तो सब्सक्राइब बटन, लाइक और नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। आपकी यह प्यार भरी दिलचस्पी ही मुझे और अच्छी जानकारी पर शोध करने और आप तक पहुंचाने की सबसे बड़ी प्रेरणा देती है। अब तक मैं था आपका सेहत भरी बुढ़ापा का होस्ट